जरा सोचिए, क्या एक लंबे, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी का राज सिर्फ एक जापानी शब्द में छिपा हो सकता है? आज हम उसी राज को खोलने जा रहे हैं। इसका नाम है इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग सुबह उठते ही एक अलग ही एनर्जी और मकसद से भरे होते हैं, जबकि बाकी लोग बस दिन गुजारने की कोशिश में लगे रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जापान के एक खास द्वीप से, जहां 100 साल से ज्यादा जीना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि एक आम बात मानी जाती है। और वो शब्द है इकिगाई। इसे एक पर्सनल कंपास की तरह समझिए, जो हर दिन उस दिशा में इशारा करता है जो किसी को सच में जिंदा महसूस कराती है। ये वो कमाल का बैलेंस है जहां 4 चीजें मिलती हैं। वो काम जो हमें पसंद है, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं, जिस काम की दुनिया को जरूरत है, और जिस काम के लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं जापान के एक द्वीप ओकिनावा का। ये अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, पर उससे भी ज्यादा ये दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है। मतलब ऐसी जगहें जहां लोग सबसे लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। ओकिनावा के आंकड़े तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। यहां हर 1 लाख लोगों में से लगभग 25 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ये दुनिया के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है, आखिर इनका राज क्या है? देखिए, रिसर्च बताती है कि इनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं है। इसमें प्रकृति के करीब एक सादा जीवन, गहरे सामाजिक रिश्ते जिन्हें वो मोआई कहते हैं, यानी जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्तों का ग्रुप, और सबसे जरूरी एक साफ साफ तय किया हुआ इकिगाई शामिल है। वहां के लोग इचारिबा चोदे के सिद्धांत को मानते हैं, जिसका मतलब है एक बार मिल लिए तो हम भाई हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे अपने समाज में भी यही भावना हो तो वो जुड़ाव का एहसास कितना गहरा होगा। तो इकिगाई सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं है। ये जीने का वो मकसद है जो ना सिर्फ हमारी उम्र में साल जोड़ता है, बल्कि हमारे हर साल में जिंदगी भी डालता है। जैसा कि ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, उनका इकिगाई ही वो वजह है जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। अगर हर किसी के पास ऐसी कोई वजह हो तो जिंदगी कितनी भरपूर हो सकती है। हमारे यहाँ अक्सर रिटायरमेंट को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है, लेकिन जापानी कल्चर में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। लोग वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई होता है। तो ओकिनावा के इन 100 साल के लोगों से ऐसे कौन से राज सीखे जा सकते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकें? चलिए देखते हैं। पहला राज तो पेट से जुड़ा है। वो हारा हाची बू के नियम को मानते हैं, जिसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% ही भरो। मतलब पेट को ठूंस कर कभी नहीं खाना, थोड़ी भूख बाकी रखनी है। इनका खानपान भी इनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा कारण है। ये ज्यादातर पौधों पर आधारित खाना खाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और इसमें प्रोसेस्ड चीज़ों और चीनी की मात्रा ना के बराबर होती है। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। मोआई की ये परंपरा तो कमाल की है। इसे अपनी चुनी हुई फैमिली की तरह समझिए, जो पूरी जिंदगी हर तरह से साथ देने के लिए है। ये एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। ओगिमी गांव की 100 साल की महिला के इस लोकगीत की पंक्तियां सब कुछ कह देती है। उनके लिए दोस्तों के साथ मिलकर हर मौसम का मजा लेना ही लंबे और खुशहाल जीवन का सार है। अच्छा, ओकिनावा के लोगों में एक बात बहुत आम है, वे अपने रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह से खो जाते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए सब कुछ भूल जाता है। यही वो एहसास है जब हम अपने इकिगाई के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं। तो इस फ्लो की स्टेट को आखिर हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। आपके सामने एक चुनौती होनी चाहिए जो ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत मुश्किल। और सबसे जरूरी, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, एक्सीलेंस कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक आदत है। ठीक वैसे ही अपने इकिगाई को खोजना और फ्लो की अवस्था को पाना भी एक प्रैक्टिस है, जिसे लगातार करने से ही हासिल किया जा सकता है। ये सारी बातें सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की यात्रा की शुरुआत है। और इस यात्रा के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है।
वाबी साबी की ये सोच हमें परफेक्शन की दौड़ से आज़ाद करती है। यह हमें अपनी और दुनिया की कमियों में भी खूबसूरती देखना सिखाती है। ये हमें अपनी खामियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ना कि उन्हें छिपाने के लिए। और ये मशहूर जापानी कहावत 7 बार गिरो 8 बार उठो हमें मजबूती और कभी न हार मानने का जज्बा सिखाती है। इकिगाई की खोज के रास्ते में यही जज्बा सबसे ज्यादा काम आता है। इचिगो इचिये का मतलब है कि हर पल खास है और ये दोबारा लौटकर नहीं आएगा। तो अगली बार जब दोस्तों के साथ चाय पी रहे हों या कोई काम कर रहे हों, तो उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की कोशिश कीजिए। यही इस सोच का सार है। तो बात यह है कि इकिगाई कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही छिपा है, बस उसे धैर्य से खोजने की देर है। यह सफर शायद आसान ना हो, पर यकीनन बहुत फायदेमंद होगा। तो सवाल यह है कि क्या हम सब इस खोज को शुरू करने के लिए तैयार हैं?